हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं कुछ अपने सीक्रेट्स मतलब कि राज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिनसे मेरी सच में ज़िंदगी बदल गई। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, पूरा समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और सच बताती हूँ, अगर आप भी जीना चाहते हैं ना ज़िंदगी को, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूँ ना, तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसे आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मेरा कुछ अलग ही चलता था। कोई कुछ बोल देता था तो बस फिर 3-4 दिन मेरे रोने में ही चले जाते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्या लोगों की ज़िंदगी है या मेरी, मैं अपने हिसाब से क्यों नहीं चल रही हूँ। लोग तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं बोलेंगे। लोगों के हिसाब से तो भगवान भी अच्छे नहीं हैं। अगर उनकी मन्नत पूरी नहीं होती है तो वो भगवान बदल देते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने अंदर कौन से 5 सुधार किए, जिससे आज मैं बिल्कुल चेंज हो गई। ना मुझे लोगों से कोई मतलब, या मेरी कोई बुराई करता है तो मैं उसकी टेंशन भी बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। और सच बताती हूँ, भगवान की दया से बिल्कुल खुश रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहली जो आदत है जिसको मैंने चेंज किया, उसको आप अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। सबके ऊपर भरोसा करना। देखिए, एक इंसान है, इंसान दूसरे इंसान पे भरोसा कर ही लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद हमारी गलती होती है। मेरा क्या था कि कोई भी मुझे कुछ बताता और मुझे बहुत जल्दी विश्वास हो जाता था कि हाँ, अगले इंसान ने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, लोग कई बार ना आपका तमाशा बनाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। आपको कई बार किसी ने बोला भी होगा कि आपके बारे में, घर की एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि आपकी सास आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, आपकी ननद ने ऐसा बोला, या फिर आपके हस्बैंड ऐसा कर रहे थे बाहर कहीं पे, या फिर आपके बच्चों के बारे में बोला जाता है, मतलब कुछ भी XYZ। लेकिन उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। लोगों को मज़े चाहिए होते हैं, इसीलिए वो आपके घर में एंटर करते हैं और आपके कानों में ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसा जहर घोलते हैं, जिससे आपका जो ज़िंदगी है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि इन बातों में सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आप सिर्फ उन बातों पे भरोसा करना जो आपने अपने कानों से सुनी हो, अपनी आंखों से देखी हो। बात करते हैं दूसरी गलती की, खुद को भूल जाना। शायद आप लोग भी ऐसा करती होंगी। देखिए, घर की जिम्मेदारी निभाना, घर को संभालना, बच्चों की केयर करना, अच्छी बात है अपनी जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन गलती क्या है कि हम खुद को भूल जाते हैं। अगर घर में फ्रूट्स आते हैं तो सबके लिए, किसी के लिए जूस बना देती हो, किसी के लिए फ्रूट कट कर देती हो, लेकिन खुद की बात आती थी तो लगता था कि नहीं, मतलब कम पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। पिछले साल जब मेरी सर्जरी हुई थी, काफ़ी आप लोग जो मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता भी है, बहुत बड़ी सर्जरी थी मेरी। तो उसके बाद में मैंने 1 साल सच में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। और उसी की बदौलत है कि मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया, अपने आप पे टाइम देना शुरू किया, तो आज आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। तो देखिए, अपने आप को फिट रखना भी एक जिम्मेदारी है। घर के काम करिए, घर की जिम्मेदारियों को निभाइए, लेकिन अपने आप को भी साथ लेकर चलिए। देखिए, ये गलती भी मैंने ज़िंदगी में बहुत बार करी है, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हर किसी को जवाब दीजिए, लेकिन कई बार ये होता है ना कि लोग आपके मुंह पे गलत बोलते हैं, और फिर भी हम पता क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए हम चुपचाप सब कुछ सुनते रहते हैं। पहले पता है क्या होता था, लोग कुछ गलत बोलते और फिर कोई बात नहीं कहकर दोबारा आ जाते थे, और मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है रिश्तों में। देखिए, एक मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं कई तो जिनके साथ हमें निभाना पड़ता है, हमारे घर के होते हैं। वो एक आध बार अगर कुछ बोल भी दें तो हमारे लिए अच्छा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड हैं, हमारे इन लॉज हैं, हमारे माँ बाप हैं। तो उनसे अगर हम झगड़ा करें तो गलत बात है। लेकिन बात आती है कुछ ऐसे लोगों की, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है हमारी ज़िंदगी में, सिर्फ वो इस वजह से आते हैं कि हमें कैसे नीचा दिखाया जाए। तो मैं पहले क्या करती थी कि ठीक है, अगर एक बार गलत बोल दिया, दोबारा आ गए तो माफ़ कर दिया, बात शुरू। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर बात मेरे आत्मसम्मान की आती है, अगर मुझे कोई गलत बोलता है, तो फिर उन रिश्तों को सच बताती हूँ, मैं अपने दिल और दिमाग दोनों जगह से डिलीट कर देती हूँ। मुझे भी काफ़ी ऐसे मतलब लोग सलाह देते हैं कि कोई बात नहीं, मीठी राम राम रखो। सुना होगा ना आपने ये लाइन,
कि दूर की राम राम रखो या मीठी राम राम रखो, जब कोई मिले तो थोड़ा बहुत बोल लेना, फिर मतलब छोड़ो। लेकिन सच बताऊं तो मुझसे ना फॉर्मेलिटी नहीं होती। किसी भी रिश्ते में मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकती। अगर कुछ है तो बिल्कुल मन से, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में करनी शुरू कर दी है। और सच बताऊं, अब जो मेरे पास रिश्ते हैं ना, वो सच में बहुत अच्छे हैं। जो ऐसे रिश्ते थे जो दिखावे के थे, वो साफ हो चुके हैं और मेरी ज़िंदगी सच में बहुत आसान हो गई है। चौथी बड़ी गलती, देखिए ये ऐसी गलती थी जो इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, सेल्फ डिपेंड होने के बारे में मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ। पहले मुझे क्या लगता था कि मेरे हस्बैंड के पास में ना इतना कुछ है कि मेरे छोटे मोटे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। हमारा क्या रहता है कि अच्छे कपड़े मिल जाए, बाहर घूमने को मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, कभी कभी होटल में खाना खा लें, सिर्फ इतना ही रहता है और वो मेरा पूरा हो सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों, क्या मैं अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती? और सच बताऊं, इसीलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया था। लेकिन मेरा शुरू से ही था। मैं आप लोगों को भी एक सलाह देना चाहूँगी, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहती हैं तो थोड़ा सा ना सभ्य तरीके से, अच्छी बातों के साथ। ये नहीं है कि देखो मैंने अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, काफ़ी लड़कियों को ऐसे देखा है जो कुछ भी मतलब, अगर अपनी इज्जत को खोकर आप पैसे कमा रहे हैं तो फिर गलत बात है। वो पैसे किसी काम के नहीं हैं। यूट्यूब से पहली पेमेंट आई ना, वो मैं इतना नहीं बोल सकती कि उससे पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ, जब वो पहली पेमेंट मेरे हाथ में आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, खुद पे इतना प्राउड फील हुआ कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी मेरी बहनें बोलती हैं कि उनको क्यों नहीं दिखाती। तो देखिए, हर किसी का कैमरे के सामने आना उनको नहीं पसंद है, लेकिन हाँ, वो एक बात हमेशा बोलता है मुझे कि अगर तेरे चैनल के बारे में किसी को, मतलब घर में किसी को पता भी लग जाए तो मुझे प्राउड फील होगा कि तूने बहुत कुछ अच्छा करके पैसे कमाए हैं। तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे यहाँ पे लेके आने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। कई बार अब तबीयत ठीक नहीं रहती थी जब सर्जरी के बाद में, तो हमेशा बोलते थे कि नहीं, तू कर सकती है, तू खड़ी हो, तू करके दिखा। पांचवा जो पॉइंट है, वो शायद सबके साथ ऐसा होता होगा कि हर किसी को सफाई देने की आदत थी, मेरी भी। शायद आप भी ऐसा करती होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी ने गलत मानना है तो वो आपको गलत ही मानेगा। अगर आपको कोई सही मानता है तो आपको सही मानेगा, क्योंकि वो अगले की सोच पे निर्भर करता है। अगले की सोच कैसी है, अगले की परवरिश कैसी हुई है। आप बिल्कुल सिर मारते रहिए दीवार में कि हाँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन नहीं, जब उसकी यहाँ पे नेगेटिविटी है, उसकी सोच ही गलत है, तो वो आपको अच्छा नहीं मान सकते। तो पहले मुझे क्या लगता था, मैं इस बात पे बहुत रोती थी कि मैं अपने आप को प्रूफ करूं कि मैं सही हूं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है। अगले इंसान को जो मानना है वो मानना है, मेरा काम है अपना काम अच्छे से करना। और मैं अब सिर्फ अपने काम का जो रिजल्ट है ना, वो भगवान को दिखाना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई मुझे अच्छा बोले या बुरा बोले। मैं किसी को सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और ये चीज़ ज़िंदगी में आप भी ज़रूर अपना लेना। बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में शांति आ जाएगी। अगर आपने कुछ किया है, आपकी आत्मा से पूछना, अगर आप सही हैं तो आपकी आत्मा गवाही देगी कि हाँ, आपने सही किया है। तो ये 5 बातें थी जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंज किया। और इनका जो परिणाम है ना, इनका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी आसान हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, इतना सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में, इतनी शांति आ जाएगी और आप बहुत खुश रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी ना, आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो देखिए, मैंने ये सारी चीज़ों को करने में 2 से 3 साल लगा दिए। धीरे धीरे मैंने अपने आप में ये सारी चीज़ें हटाई हैं। एकदम से कुछ नहीं हो पाता। हर एक, कोई भी बुरी आदत है, अच्छी आदत है, उसको अपनाने या उसको छोड़ने में टाइम लगता है। तो आप इन आदतों को धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी से हटाते चलिए और फिर देखिए आप रिजल्ट।